बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम शांतिपुर था। इस राज्य का नाम इसलिए शांतिपुर रखा गया था क्योंकि यहाँ के लोग अत्यंत शांतिप्रिय और संतुष्ट थे। शांतिपुर के लोग प्रकृति से गहरा नाता रखते थे और वे सदैव अपने राजा की प्रशंसा करते थे। राजा का नाम विक्रमादित्य था और वह अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह थी, एक प्राचीन मंदिर जो पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां समय का पहिया रखा हुआ था जो समय की धारा को नियंत्रित करता था। इस पहिए के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसे घुमाता उसे समय के पार जाने की शक्ति मिलती, लेकिन इस पहिए के बारे में एक शर्त थी। इसे केवल वही घुमा सकता था जिसके हृदय में सत्य, प्रेम और करुणा हो। यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति इसे घुमाने की कोशिश करता तो वह पहिया उसे अतीत की भूल भुलैया में फंसा देता जहां से निकलना असंभव था। राजा विक्रमादित्य को हमेशा से इस पहिए के बारे में जिज्ञासा थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे छूने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि समय के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन एक दिन राज्य के एक गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि राज्य के सीमांत पर एक अजीब घटना हो रही है। वहां के लोग अचानक बूढ़े हो रहे थे, फसलें सूख रही थीं और बच्चों के खेल खिलौने अचानक टूटने लगे थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री चाणक्य को बुलाया और उससे पूछा, यह क्या हो रहा है चाणक्य? हमारे राज्य के लोग बूढ़े क्यों हो रहे हैं और फसलें क्यों नष्ट हो रही हैं? चाणक्य ने ध्यान से सुना और कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाराज, मुझे लगता है कि समय के पहिए के साथ कुछ अनहोनी हुई है। हमें उस मंदिर में जाकर जांच करनी होगी। राजा ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पहिया धीरे धीरे घूम रहा था और उसके आसपास एक अजीब ऊर्जा थी। राजा ने चाणक्य से पूछा, यह पहिया अपने आप क्यों घूम रहा है? चाणक्य ने कहा, महाराज, हो सकता है कि किसी ने इसे घुमाने की कोशिश की हो और अब इसका नियंत्रण खो गया हो। हमें इसे रोकने का कोई उपाय खोजना होगा, नहीं तो पूरे राज्य में समय की धारा विकृत हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने अपने दिल में साहस और सच्चाई को महसूस किया। उन्होंने पहिए के पास जाकर उसे छूने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने पहिए को छुआ, वे एक अद्भुत प्रकाश में समा गए। उन्होंने अपने सामने समय की धारा को देखा जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य एक साथ चल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके राज्य का भविष्य अंधकारमय था। अगर समय के पहिए को नहीं रोका गया तो उनका राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने दिल में विश्वास और प्रेम की शक्ति को महसूस किया और पूरे मन से पहिए को रोकने की कोशिश की। धीरे धीरे पहिया रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। राजा वापस मंदिर में आ गए और देखा कि समय की धारा सामान्य हो गई थी। लेकिन इस अद्भुत यात्रा के बाद राजा विक्रमादित्य का चेहरा बूढ़ा हो गया था। उन्होंने समय के पहिए को रोकने के लिए अपनी युवा अवस्था का त्याग किया था। उन्होंने चाणक्य से कहा, मैंने अपनी युवा अवस्था को खो दिया है, लेकिन मैंने अपने राज्य को बचा लिया है। अब मैं समय के पहिए को हमेशा के लिए इस मंदिर में छोड़ देता हूं ताकि कोई और इसके साथ छेड़छाड़ न कर सके। चाणक्य ने राजा की बुद्धिमानी की सराहना की और पूरे राज्य में इस कहानी को फैलाने का आदेश दिया ताकि लोग समझ सकें कि समय के साथ छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बाकी की जिंदगी अपने राज्य के कल्याण में लगाई और उनकी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। समय का पहिया अब मंदिर में शांतिपूर्वक पड़ा था और कोई भी उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। इस तरह शांतिपुर राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई और लोग समय की महिमा को समझने लगे। उन्होंने सीखा कि हर पल की कद्र करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। और इस तरह समय का पहिया हमेशा के लिए शांति और संतुलन का प्रतीक बन गया।